नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए कैसे देश में रहते हैं हम कि 3 साल हो गए जब इस देश के एक केंद्रीय मंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली में एक खास समुदाय के लोगों को खुलेआम धमकाते हुए चुनावी सभा में नारे लगवाए थे कि जूते मारो। और जब वो ऐसा कर रहे थे तब वहां एक और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। लेकिन इस नफरती भाषण के बाद सजा देने की बजाय दोनों मंत्रियों को तरक्की दे दी गई। अनुराग ठाकुर को तो भारत का सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। इसी तरह भाजपा के एक और सांसद परवेश वर्मा ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के संदर्भ में कहा था कि लाखों लोग वहां इकट्ठा होते हैं, दिल्ली के लोगों को सोच समझकर फैसला लेना होगा। वो आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उन्हें मारेंगे। आज वक्त है, मोदी जी और अमित शाह कल आपको बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज 3 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी उन्हें न्यायिक प्रक्रिया की चौखट पर लाने और सजा दिलाने की बात तो दूर, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। कमाल यह है कि अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में भी नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। और अभी भी यह कब होगा भी या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर तक की मांग को खारिज कर दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। पुलिस जाने दीजिए। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। और देखिए कि 3 साल तक निचली अदालतों में लटकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका को और लंबा लटका दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीपीएम नेता वृंदा करात और केएम तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में लिस्ट हुआ था। लेकिन अब उन्होंने यह मामला केएम जोसेफ की बेंच को रेफर कर दिया है। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि हेट स्पीच के अन्य मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ही सुनवाई कर रही है। आरोप है कि 27 जनवरी 2020 को दिल्ली के रिठाला में एक रैली के दौरान अनुराग ठाकुर ने मौजूद लोगों को कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए एक खास धर्म के खिलाफ उकसाया था। ये नारे कथित तौर पर सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगाए गए थे। वहीं सांसद परवेश वर्मा ने शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। अब जरा दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए। उसी दिल्ली पुलिस का जो एक पुराने ट्वीट के आधार पर मोहम्मद जुबैर को रातों रात उठा लेती है। निचली अदालत में जब अपील की गई थी तो कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिक जांच का निर्देश दिया था अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के मामले में। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामलों की जांच भी कर ली और ट्रायल कोर्ट को बताया कि प्रथम दृष्टया मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा के सांसदों के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज भी कर दी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के लिए अपील की गई। हालांकि हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और एफआईआर के लिए सक्षम अधिकारी के पास जाने के निर्देश दिए। इसके बाद 13 जून 2022 को वृंदा करात ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वहां से अब यह मामला जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच को भेज दिया गया है। याचिका में वृंदा करात और केएम तिवारी ने मांग की है कि दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। जरा सोच कर देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे भी दिया तो सुनवाई और सजा तक पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा। 3 साल तो गुजर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास पहुंच है तो नफरत फैलाने की परिभाषा भी बदल सकती है, पुलिस का रवैया भी बदल सकता है और न्याय की चाल भी धीमी पड़ सकती है। क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के मामले में डॉक्टर कफील को जेल में डाला गया था। इसी तरह के मामले में सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जेल में डाला गया था। ये सारे छात्र थे, डॉक्टर थे।
इसी तरह के मामले में ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जेल में डाला गया था, पत्रकार। और इसी तरह के मामले में उमर खालिद को जेल में डाला गया, फिर से छात्र। वही पुलिस है, वही कानून है और वही अदालत। आप इंसाफ की रफ्तार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा न्याय की प्रक्रिया में ताकत, पहुंच और दौलत की भूमिका कितनी बड़ी होती है। सुधा भारद्वाज से लेकर गौतम नौलखा, फादर स्टेन स्वामी, वरवर राव, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर हनी बाबू, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, अरुण फेरेरा और वेर्नोन गोंजाल्विस तक की श्रृंखला पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब बात न्याय की आती है तो उसी कानून के पहिए कैसे नाचने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको फॉलो कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।